हेलो गाइस, दिस इज संदीप एम इंग्लिश ट्रेनर और आज आपको सिखाने जा रहा हूँ आर्टिकल्स विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का वो आर्टिकल्स हैं। लाइक अभी आप चाहे आप आइल्स कर रहे हो, चाहे आप किसी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आपको आर्टिकल्स नहीं आते तो आपका सेंटेंस है वो जो गलत होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आर्टिकल्स हैं आपको वो बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में मैंने हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज का यूज़ किया है। अगर आप पंजाबी हो तो डोंट वेरी, इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं एन कहाँ पे, ए कहाँ पे यूज़ करूँ, एन कहाँ पे यूज़ करूँ और दा कहाँ पे यूज़ करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको स्कूल में कैसे सिखाया गया आर्टिकल्स। स्कूल में हमें कहते थे कि दीज आर द वॉवल्स, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि दीज आर द वॉवल A-E-I-O-U। तो इन्हें हम कहते हैं वॉवल। इन्हें हम साउंड लेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें जो इनके अलावा जो बाकी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, बाकी हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो ये हो गए वॉवल। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहले हमें कहते थे कि अगर ये हमें मिल जाए किसी भी अक्षर से पहले तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे। तो लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हम अगर इनके सहारे से हम चलेंगे तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमारा सेंटेंस है वो जो गलत हो जाएगा। तो चलिए अगर मैं बात करूं हिंदी की, क्योंकि हमने हिंदी के अकॉर्डिंग चलना है, हिंदी या पंजाबी दोनों के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि हमें साउंड मिल जाए आ आ ई ई उ उ ओ ओ, कुछ इस तरह से साउंड है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएंगे। अगर हमें इनमें से कोई साउंड मिल जाए तो हमने साउंड मैच करने हैं। सबसे पहली बात तो ये तो हमने साउंड मैच करने हैं। तो जैसे कि हमें इनमें से कोई साउंड मिल जाए तो हम यूज़ करेंगे एन। अगर हमें का, खा, गा, गा इनमें से कोई साउंड मिल जाए तो हम यूज़ करेंगे ए, जिसे हम आ भी कहते हैं आजकल। और नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं पंजाबी की, तो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ यूज़ करांगे ਐਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕੱਕਾ, ਖੱਗਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ यूज़ करांगे जी ए। तो उम्मीद करदा कि तुहानूं इस वीडियो तो बाद ये चीज़ ये जो कंसैप्ट है तुहानूं बड़े वधिया तरीके नाल क्लीयर होगा। तो चलिए जी, बात करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड की। तो इस वर्ड में एच है वो साइलेंट है। जैसे हम कहते हैं, इसे हम हावर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे आर। लाइक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, तो हम इसे बोलेंगे आर। तो आर कहाँ पे साउंड आ रहा है? आ। तो ये पड़ा आ जी। पंजाबी की गल करा तो एडे च इहदा साउंड आ गया आवर। तो आप की यूज़ करांगे, देखो जी एन, है ना। वेरी फाइन। नेक्स्ट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इनमें से साउंड मैच हो रहा होगा किसी के साथ। जी पंजाबी की गल करता एडे दे नाल ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। एलीफेंट इनमें से साउंड मैच हो रहा एलीफेंट ते एडे नाल एलीफेंट। एन एलिफेंट हम बोलेंगे एन एलिफेंट। नेक्स्ट कॉलेज क से साउंड आ रहा है कॉलेज, पंजाबी दे विच कक्के तो कॉलेज, तो इसके आगे हम लगाएंगे आ कॉलेज। नेक्स्ट इज ग्राउंड ग से साउंड आ रहा है ग्राउंड, तो पंजाबी च गग्गे तो ग्राउंड, तो हम यूज़ करेंगे, देखिए इनसे पहले क्या है ए है तो हम यूज़ करेंगे ए। नेक्स्ट इज मेंबर
मेंबर, कैसे साउंड आ रहा है, म से, म इनमें तो कहीं आता नहीं है तो हम यूज करेंगे यहाँ से म, इन्हीं लाइन में आता है मेंबर्स। तब पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करिए ਆਪਾਂ मम्मा, मम्मा देखो इस लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ आंदा है तो ਆਪਾਂ यूज करांगे अ मेंबर। तो नेक्स्ट इज SBI। तो कमेंट करके मुझे बताना किन किन का अकाउंट है SBI में। SBI एस, हम बात करते हैं एस की। एस कहाँ से साउंड आया, एस, पंजाबी दे विच एड़ा, हिंदी में एस, तो एस के आगे लगाए हम एन। अगर हम बात करें कि वोवल में, देखिए वोवल में तो कहीं एस पे नहीं है। हमें स्कूल में क्या सिखाया गया था, अगर वोवल आ जाए तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। तो एस हमने अकॉर्डिंग टू दिस साउंड चलना है, ना कि अकॉर्डिंग टू दिस, इनके साउंड के हिसाब से चल रहे हैं हम। नेक्स्ट इज MLA। एम कहाँ से आया, इनमें तो नहीं है। MLA, एम एडा, एम इनमें से कोई आ रहा है एम, एन MLA। नेक्स्ट इज MP, एम देखिए एन, पंजाबी में आ गया एडा। फिश फा से, हिंदी का साउंड आ गया फा इनमें से आता है, और पंजाबी में फफा तो इनमें आता है, तो हम यूज करेंगे अ फिश। नेक्स्ट इज FCI। एफ साउंड देखिए किस चीज का रहा है, एफ किन का साउंड आ गया, आई की। FCI देखिए, एफ किस चीज का साउंड आ रहा है, एफ तो किन में आता है, एफ आ से, एफ इनमें आ गया। और पंजाबी में बात करें तो एफ एडा, एफ तो NFCI। अब ये चीज देखना कि फिश जो एफ से पड़ता है तो वो तो साउंड लिखा फ से, फिश साउंड निकाला फिश FISH फिश, तो फ से निकला था, इसलिए फ इनमें तो आता नहीं है, तो इनमें आता है तो हम यूज करेंगे अ फिश। तो यूनिवर्सिटी, यूनी ये से, ये वाला होता है ये से, यूनिवर्सिटी। या मुझे को हिंदी तो हिंदी अच्छी तरह नहीं आती, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ पंजाबी की तो यूनिवर्सिटी ये से, यूनिवर्सिटी ये तो आ यूनिवर्सिटी। तो ये थे हमारे साउंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, देखिए हमने आ भी सीखा, एन भी सीखा। तो सबसे पहले इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है एक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं जैसे हम दा भी कहते हैं और दी भी कहते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो चलिए उनसे पहले हम इनकी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं कहूं मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, आई हैव पेन, पेन से पी, तो इसे आगे हम क्या लगाएंगे, अगर हमने सेंटेंस ऐसे लिखा आई हैव पेन तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे आई हैव अ पेन, आ का मतलब होता है एक, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप नहीं लिखेंगे।
अगर आपके पास एक पेन है तो आप कहेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं संदीप की। संदीप इज ऑनेस्ट, संदीप इज ऑनेस्ट। अगर हम ऐसे लिखेंगे, इज मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो ये सेंटेंस गलत है। अगर हम कहेंगे संदीप इज एन ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एच तो साइलेंट है हमारा, ऑनेस्ट तो ओ से शुरू होते हैं, तो ओ कहाँ पे आता है, ओ आ इनमें आ गया, ते ऑन पंजाबी में एडे से आ गया, ऑनेस्ट। तो इससे हम पहले लगाएंगे ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑनेस्ट वगैरह लिख रहे हैं उससे पहले आपने एन नहीं लगाया तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए जी, अब हम सीखते हैं हमारा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इससे ध्यान से देखना। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं द, या जिसे हम दी भी कहते हैं। तो चलिए, तो अब हमें ये कन्फ्यूज़न है कि हम अब इसे दा कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। आपको कुछ को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुन लीजिए। जैसे दा के बाद जैसे दी भी बोलेंगे, इसके बाद कोई भी वॉबल आ जाए, वॉबल तो आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, इसके बाद कोई भी वॉबल आ जाए, जैसे कि द एप्पल, तो इसे में द एप्पल नहीं कहेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी दी। अगर इसके बाद कोई भी वॉबल आ जाए तो उसे हम बोलेंगे दी। अगर इसके बाद कोई वॉबल ना आए तो हम इसे बोलेंगे द, जैसे कि द बिग एप्पल। अभी एक द बिग एप्पल, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अभी एक और कन्फ्यूज़न है, जैसे कि देखिए कि अब हमने किए थे आर्टिकल्स, हमने यूज़ किया था जैसे कि आई ईट एन एप्पल। तो मैंने यहाँ पे आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ, तो मैंने तो यहाँ पे एन लगा दिया है। तो अब एन कहाँ पे लगेगा या आ कहाँ पे लगेगा और दी कहाँ पे लगेगा, क्योंकि अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो ये हो गया और ये हो गया एक एन, या कहते थे ए, आ भी कहते हैं इसे आजकल। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, कब हमने ये यूज़ करना है तो कब हमने दा यूज़ करना है। तो इसके लिए अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, जो जैसे कि मैंने किसी अंग्रेज को कहा कि आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया था। एप्पल वॉज टेस्टी। तो अभी आपको तो समझ आ गया होगा कि आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया था, एप्पल वॉज टेस्टी। तो ये चीज़ अंग्रेज को नहीं समझ आएगी, तो वो सोचेगा या सोचेगी कि मैंने एक एप्पल खाया था, एप्पल वॉज टेस्टी, कोई और एप्पल था जो टेस्टी था। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, इसके आगे हम लगा देंगे द। जब भी हमने एप्पल के बारे में लिखना है तो फर्स्ट टाइम, लाइक हमने एक पैराग्राफ तैयार करना है एप्पल पे, तो फर्स्ट टाइम तो हम यूज़ करेंगे एन, या कोई भी चीज़ आ हो जाएगी, इससे पहले ये यूज़ करेंगे। उसके बाद जितने बार भी एप्पल की बात होगी तो हम उससे पहले दा लगाएंगे। जैसे कि इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हम एक राजा की स्टोरी बनाते हैं, देयर वॉज
अ किंग, देयर वॉज अ किंग, अब मैंने आ लगा दिया, द किंग वॉज काइंड हार्टेड, मीन टू से कि राजा था वो दयालु था। देखिए अब पहली बार तो मैंने यूज किया ए, अब जितने बार भी राजा की बात होगी तो मैं यूज करूंगा द किंग वॉज ब्रेव, द किंग वॉज काइंड हार्टेड, मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, लेकिन जब मैंने शुरुआत करनी है तो मैं ए या आ ही लगाऊंगा। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ बॉय। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और ये दा का या दी का कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, कीप इन टच। संदीप अकेडमी पतरा।